हेलो स्टूडेंट्स, आज ब्लेसिंग ट्यूटोरियल आपके साथ एक प्रैक्टिकल सम शेयर करने जा रहा है जो कि बेस्ड है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रैक्टिकल सम को अटेम्प्ट करने से पहले हमारा प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें हमने रूल्स डिस्कस कर रखे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। बिकॉज वो वीडियो देखे बिना आप इस प्रैक्टिकल सम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सम। X, Y, and Z are partners in a firm. They don't have partnership deed. They don't have partnership deed. सम स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर देखना है क्या वहां पे पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। अगर सम बोल रहा है कि दे डोंट हैव पार्टनरशिप डीड तो हमारे माइंड में वो सारी प्रोविजन गो थ्रू हो जानी चाहिए जो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बोलती हैं। देन तो पहला क्या बोलता है कि एक्स इज अ पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स, डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। एक्स जिसने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी वो कह रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाए एट द रेट ऑफ 10%। अब मैं आपको 1 मिनट देती हूं कि आप इसको रिवाइज करिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट था इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी। हाँ जी, सोचिए जरा। ओके फाइन। अगर आपको याद हो तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है। अगर एक्स ने डिमांड करी है 10% तो ये उसकी गलत डिमांड है। आप इसको स्पेसिफाई करोगे कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन। लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। Y has devoted full time to firm and demand 10,000 as salary. सैलरी वो डिमांड कर रहा है कि मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो मेरे को 10,000 एज अ सैलरी प्रोवाइड की जाए। अगेन हम अपनी प्रोविजंस को याद करेंगे तो प्रोविजन कहती थी कि देयर विल बी नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन। आपने एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया है, आपने नहीं किया है, किसी भी पार्टनर को हम एक्स्ट्रा सैलरी पे नहीं करेंगे। किस केस में? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डन। थर्ड, जेड डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन। जेड जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है डिमांड कर रहा है कितने परसेंट पे? एट द रेट ऑफ 12% ऑन ₹50,000। 50,000 पे वो 12% से अपना इंटरेस्ट ऑन लोन डिमांड कर रहा है। अब लो क्या कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया हुआ है तो क्या उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है? थर्ड का आंसर है यस, वी हैव टू पे। फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन। बट द सेकंड पॉइंट, एट विच रेट? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कितने परसेंट से देना है? 6% पर एनम में। अब इस केस में जेड ने कितने परसेंट डिमांड करा है? जेड ने डिमांड करा है 12%।
तो हम कहेंगे नो, द फर्म विल नॉट गिव interest on loan at the rate of 12% because according to rule the firm gives interest on loan at the rate of 6%. तो आपको ये सारी प्रोविजंस जस्ट हमें अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि हमने क्या प्रोविजंस याद कर रखी है। और माइंडेड स्टूडेंट्स, दिस सम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गारंटेड 1 मार्क में कोई ना कोई इसमें से पॉइंट पूछा ही जाएगा। द लास्ट पॉइंट इज net profit before taking above claim is ₹30,000। तो हमारा ये कोई भी कैलकुलेशन करे बिना कितना आता है, प्रॉफिट कितना आता है 30,000। Why claims profit distributed on the basis of capital? Profit distribution on the basis of capital। Why कहता कि आपके पास जो 30,000 आए हैं आप उसको डिवाइड करिए ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रेशियो। बट अगेन हमारी प्रोविजंस क्या बोलती हैं? अकॉर्डिंग टू आवर प्रोविजन हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल बेसिस पे। क्या होनी चाहिए? इक्वल बेसिस पे होनी चाहिए आपकी। डन। तो इक्वल बेसिस पे वी हैव 3 पार्टनर्स, तो हमें इसको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 3। कोई कैपिटल रेशियो नहीं है, कोई भी और रेशियो प्रिस्क्राइब की जाएगी, दैट इज नॉट वैलिड। हमारे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। सो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगी वो 1:1:1, मतलब 3 पार्टनर्स हैं तो 3 टाइम वो क्या होंगे? डिवाइड होंगे। सो ये हमारा एक सम था जो कि बेस था एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखते हैं उसमें हमने अपने सारे रूल्स मेंशन कर रखे हैं और इस वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल सम भी उठाया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काइंडली गो थ्रू इट एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।